एक समय हुआ करता था महाराणा प्रताप लोगों का, शिवाजी लोगों का, जहाँ पे इंडियन लोगों की हाइट, एवरेज हाइट बता रहा हूँ मैं, 6 फीट 6.5 फीट। और इवन महाराजा पोरस जैसे लोग थे जिनकी हाइट कभी 7.5 फीट हो जाती थी। चौड़े चौड़े शोल्डर, मस्कुलर बॉडी। और वहाँ से आज हम लोगों की फिजिक टट्टी की जैसे, लंबी बड़ी बड़ी तोंद, पतली पतली बाजुएं, 5 फुट 4 इंच एवरेज हाइट, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच एवरेज हाइट। ऐसा क्यों हो गया हम लोगों के साथ? न तो कोई एक वर्ल्ड क्लास रनर निकल रहा है यहाँ से, न तो कोई मिस्टर ओलंपिया जैसे स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई कर रहा है कोई। हमारे लोगों की फिजिक, हमारे लोगों का जेनेटिक्स इतना ख़राब क्यों हो चुका है? जो फिजिक होती है वो कम्प्लीटली डिटरमाइन करती है 2 चीज़ों पे, कि तुम खा क्या रहे हो यानी तुम्हारी डाइट, और सेकेंड थिंग तुम काम क्या कर रहे हो यानी तुम्हारा वर्कआउट। और इन 2 चीज़ों को लेकर के हम चलते हैं कि महाराणा प्रताप लोगों के टाइम पे, कि उस समय पे हमारा काम क्या होता था और हम लोगों की डाइट क्या हुआ करती थी। तो उस समय पे जो मेनली काम हुआ करता था वो हुआ करता था युद्ध लड़ना। हमारे जैसे जो यंग लड़के थे उनको हम बचपन से ही युद्ध का अभ्यास कराया जाता था, गदा युद्ध सिखाई जाती थी, तलवारबाजी सिखाई जाती थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही आक्रमण हुआ करते थे देश के ऊपर, तो सैनिकों की हमेशा ज़रूरत रहती थी। तो एक तो उनको मस्कुलर काम करने को मिलता था, और सेकेंड उनकी डाइट में दूध होता था बहुत ज़्यादा, प्रोटीन, दाल, चावल, रोटी और हर एक तरीके की सब्जियां उसमें प्रोवाइड करी जाती थी, क्योंकि सैनिकों की उसमें बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैनिक हम लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। तो वहाँ पे हम लोगों के बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स मिल चुका था। लेकिन जैसे ही हम लोग गुलाम होते हैं अंग्रेज़ों के, तो हम लोगों से काम कराया जाने लगा, बधुआ मजदूरी कराई जाने लगी, पूरे पूरे दिन बस काम कराया जाता था। और रात को खाने में मिलते थे इतना चावल, 2 रोटियां मोटी मोटी जैसे कुत्तों को मिलती है, और अचार के टुकड़े। इतनी सिटी डाइट मिलती थी और पूरे दिन काम करवाते थे। लेकिन भगवान का शुक्र हो कि हम लोगों को ऐसे ही इतनी अच्छी जेनेटिक्स पहले से ही बेस में मिली हुई थी, इसलिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने उस अत्याचार को भी सर्वाइव कर लिया किसी न किसी तरीके से। हाँ, उन भूखमरी हुई, सब हुआ, लेकिन किसी न किसी तरीके से उन लोगों ने उस चीज़ को सर्वाइव कर लिया। फिर उसके बाद जैसे ही देश आज़ाद होता है तो लोगों को गाय मिल जाती है पालने को, भैंसे पालते हैं, तो उनके डाइट में फिर से दूध वापस आ जाता है, यानी प्रोटीन हल्की फुल्की वापस आ जाती है। तो जब अंग्रेज़ जाते हैं तो सारी मशीनें भी उसी के साथ चली जाती है। तो जो खेतों में मशीनों का काम हुआ करता था वो फिर से इंसान करने लगते हैं, तो थोड़ा और मस्कुलर काम मिल जाता है करने को। उसी वजह से आज से 2 जनरेशन पहले की किसानों की तुम फिजिक देखोगे तो लिटरली 6 पैक लेकर घूमा करते थे। बट आज क्या प्रॉब्लम हुई? आज प्रॉब्लम हुई न तो डाइट हमारी सही है, न तो काम ही हमको कुछ मस्कुलर मिला हुआ है करने को। डाइट में सिर्फ चावल, रोटी यानी पूरे कार्ब्स, और प्रोटीन के नाम पे दाल, और दाल में प्रोटीन होता भी नहीं। अगर तुम एक कुकर पियोगे तो तुमको 20-25 ग्राम मिलेगी, तो एक कटोरी में तो तुमको क्या ही मिल जाएगा। और लोग दाल खा के सोचते हैं कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ। और वर्क के नाम पे कुछ नहीं, बैठो ऑफिस में जाकर वहाँ बैठो, स्कूल लड़के जा रहे हैं और वहाँ पे बैठे हैं, यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ पे बैठे हैं। तो सिर्फ बैठो 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 घर पे, कोई काम नहीं है, कोई मस्कुलर काम नहीं है, कोई स्पोर्ट नहीं खेलना, कोई कबड्डी कुश्ती कुछ भी नहीं। वर्क के नाम पे तो कुछ बचा नहीं है, डाइट भी पूरी सिट है। अब देखो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का। जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल है, अपने डाइट को सुधारना है हम लोगों को, और अपने आप को थोड़ा मस्कुलर काम देना है। अब डाइट को सुधारने के लिए बहुत सिंपल है, प्रोटीन ऐड कर लो। फिर से जो चीज़ गया था ना पहले, उसी चीज़ को ऐड कर लो, यानी हमारा दूध को ऐड कर लो, दूध से बने प्रोडक्ट को ऐड कर लो। जो दूध से भागते थे ना, ऐसे नहीं मम्मी दूध नहीं, इसमें चोको प्लेन डालो, इसमें हॉर्लिक्स डालो, इसमें चीनी डालो, तब मैं दूध पीऊँगा। तो उस चीज़ से घबराना बंद करो और उसको लो, गिलास में मरोगे नहीं उसको पीने से। और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्रोटीन पाउडर ले लो, वो भी जहर नहीं होता, उससे भी नहीं मरोगे। डाइट को तुम ऐसे सुधारोगे। और वर्क में मस्कुलर काम मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाकर खेत में फिर से फावड़ा चलाने लगो, तुम कम से कम पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जिम जा सकते हो। वेल गुड, करना स्टार्ट करो। क्योंकि देखो जेनेटिक्स जो ख़राब हुई है उसको हमको और तुमको ही सुधारना है, क्योंकि हमारे पास संसाधन भी मिले हुए हैं, नॉलेज भी मिली हुई है। अगर हम और तुम नहीं सुधारेंगे तो आज जो एवरेज हाइट 5 फुट 6 इंच है ना, आज से 2 साल बाद 5 फुट 4 इंच हो जाएगी, 10 साल बाद 5 फुट 2 इंच हो जाएगी। फिर पूरी दुनिया के लिए बस इंडियन मजाक बन के रह जाएंगे। तुम्हारा पोता पर पोता मजाक बन के रह जाएगा। वो कभी विदेश जाएगा तो उसको ऐसे नज़र से देखा जाएगा, छी इतना छोटा।
जैसे चीनी लोगों को देखते थे ना, हम लोग मजाक उड़ाते थे, चीनी तो इतने छोटे छोटे होते हैं, वैसे ही कभी तुम्हारा पोता अगर पैसे उसे कमा भी लेगा, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, तुमको कोसेगा, मुझको कोसेगा कि सालों तुम लोगों के पास तो हर एक चीज़ था ना, प्रोटीन भी खा सकते थे, तुम वर्कआउट भी कर सकते थे, किया क्यों नहीं। तो प्लीज़ इस चीज़ का बेड़ा उठाओ और इस चीज़ को मत लो, मामूली मत लो। कल तुम्हारे बच्चे का मन होगा किसी विदेश की लड़की को डेट करने का, वो नहीं कर पाएगा हाइट की वजह से। कल तुम्हारा पोता पर पोता विदेश नहीं जा पाएगा, शर्म आएगा उसको विदेश जाने में। क्यों ऐसा करोगे? तुम चाहते हो ऐसा? नहीं चाहते ना, तो प्लीज़ आज अपने डाइट पे काम करो और वर्कआउट करना स्टार्ट करो। तो वीडियो ने वैल्यू प्रोवाइड करी हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इन द फाइट, लव यू, बाय।